जोहार आदाब। मैं हूं नज़ीर और आप लोग देख रहे हैं JS24 न्यूज़। अभी लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव हमारे राजमहल लोकसभा का चुनाव जो आखिरी पड़ाव पे है। और मैं अभी राजमहल क्षेत्र के बरहेट प्रखंड के सिमड़ा गांव में हूँ और हमारे साथ यहाँ जेएमएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रोफेसर नजीमुल इस्लाम है। हम उनसे थोड़ा बात करेंगे क्या इसका रणनीति क्या है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपके चैनल को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग बरहेट प्रखंड के संजोड़ी गांव में 7वें चरण का जो चुनाव होना है, आम सभा होना है, आम चुनाव जो होना है, उसमें हमारे गठबंधन के प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा जो राजमहल से 2 बार पहले भी जीत चुके हैं और इस बार भी हमारे तीसरी बार जो हमारे प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग इस तरह का कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरह की हम लोग सभा कर रहे हैं। हमारी नेत्री स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन यहाँ अभी आने वाली है, उसकी तैयारी में हम लोग बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर हम लोग इस सीट को बहुत आसानी से जीत रहे हैं, इसमें कहीं दूर नहीं। जनता का कहना है कि क्या इस बार विजय हांसदा हैट्रिक नहीं लगा पाए, ऐसे में आप लोग क्या विजय हांसदा इस बार हैट्रिक लगा सकेंगे? बेशक इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो खुदा मजाक कर रहा है। हम देख रहे हैं और हम सुन रहे हैं और हम समझ रहे हैं। प्रचार हम लोग कर रहे हैं। पूरा अल्पसंख्यक और हमारे जितने आदिवासी हैं उसके 90% पोलिंग का 90% दोनों संप्रदाय, दोनों जातियों का, दोनों का समीकरण जो बना हुआ है। इसके अलावा भी और लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं और भी लोग हैं। ये लोग वो लोग प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये निश्चित तौर पर जो है अल्पसंख्यक और हमारे आदिवासी भाई एक साथ हैं और एक साथ मिलकर के पिछले 2 बार हम लोग जिता चुके हैं और इस बार भी हम लोग जीत रहे हैं। हैट्रिक होगा, इसमें कहीं दो रहेंगे। आप ही का जेएमएम का नेता बोलते हैं कि जनता दूसरा चेहरा चाहती है, इसमें आपका क्या होगा? अरे वो आप सर गोविंद जी की बात कर रहे हैं, वो अपने फेरा में हैं। उनको जीतना नहीं है, बल्कि उनको विजय कुमार हांसदा को हराने के बाद समझ करके, सोच करके वो चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी लोग समझ गए हैं और लोग ये जानते हैं कि हम लोग निर्दलीय को देकर कहीं कोई फायदा नहीं है। हम लोग जाएंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाएंगे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस माटी की पार्टी है, इस क्षेत्र की पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। हम लोग यहाँ के दुख, यहाँ के भूख, यहाँ के सुख के बारे में जानते हैं। यहाँ के लोगों की सारी समस्याओं को समझते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ हैं। और अभी जो हमारे माननीय पूर्व मंत्री हेमंत सोरेन ने जो काम किया था, उस बात को आप लोग भी जानते हैं, मीडिया वाले भी जानते हैं कि हम लोगों ने कमोबेश सभी के लिए, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, महिलाओं से लेकर बच्चियों तक, सारे लोगों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, सारे लोगों के लिए हम लोगों ने योजनाएं लाई हैं। और लगभग 83 से 85 योजनाएं हैं जो सार्वजनिक पर दिखाई दे रहा है और सब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा लाभ जो है सर्वजन पेंशन योजना है, जो आज जग जाहिर है। सभी पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि सर्वजन पेंशन योजना किस तरह से झारखंड में लागू हुआ। ये हम लोग ने बिल्कुल ये सोच समझ करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग को विश्वास है, यकीन है हम लोग को कि हम लोग हैट्रिक करेंगे। आप ही का नेता का कहना है कहीं वो भाषण दे रहे थे क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो पिछला विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने वादा किया था, क्या आप उस वादे को पूरा किया? जैसे मान लीजिए कि आपने वादा किया था कि महिला को 2000 भत्ता के तौर पर देंगे, पढ़े लिखे युवा और नौजवानों को बेरोजगार भत्ता देंगे, क्या ये सब वादे आपने पूरा किए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपका कहना वाजिब है। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो को, जो पिछले बार हम लोगों ने कहा था, मैनिफेस्टो के लगभग 90% हम लोगों ने काम किया है। और बेरोजगारी भत्ता की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने सारे बेरोजगारों के लिए सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना हम लोग लाई है, जिसमें 25 लाख तक हम लोग 40% सब्सिडी के आधार पर दे रहे हैं। उस पैसे को लेकर वो किसी भी तरह का काम कर सकते हैं और अपना देश दुनिया चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप ही का नेता का बात कहें तो उसका कहना है कि जो जेएमएम की पार्टी है वो जो भी जनता को लाते हैं तो पैसा दे के लाते हैं, क्या ये सही है या सही है? आप खुली आंखों से देख रहे हैं कि ये जनता जो यहाँ बैठी हुई है पंडाल के नीचे, ये हम लोग क्या पैसा दे के ला रहे हैं? आप देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, किसी जनता से पूछ लीजिए। हाँ, ये निश्चित है कि वो पैसा दे के ले जा रहे हैं, ये बात पक्की है, इसमें कहीं दो राय नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे जेएमएम के कद्दावर नेता प्रोफेसर नजरुल इस्लाम, जो बेबाकी से अपने बातों को रखे और अपने जनता से, ऑडियंस से आपको क्या कहना है इस बार, क्या उसका राय, आप क्या उसको सुझाव देना चाहेंगे? हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि हम लोग क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस क्षेत्र में हम लोग, हमारे विधायक भी हैं और सौभाग्य है हम लोग का कि हमारे विधायक मुख्यमंत्री हुए हैं यहाँ से। भले एक अलग बात है कि आज की डेट में ईडी और सीबीआई के चक्कर में जो है वो आज जेल में है, लेकिन हम लोग को विश्वास है वो बिल्कुल बेदाग होकर के जेल से निकलेंगे। हम लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 4 तारीख हम लोग का रिजल्ट होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर देश में राहुल गांधी की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। और सरकार हम लोग के बनते ही हमारे जितने लोग हैं जिनको बेवजह फंसाया गया है, चाहे वो आलमगीर साहब हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, वो सारे लोग बाहर आए। तो फिर इंतजार रहेगा ईडी का जब तक सुनवाई नहीं होगी, तब तक फिर हम सभी जनता को देखेंगे। और ये थे हमारे साथ प्रोफेसर नजरुल साहब, जो भी बाकी से अपनी बातों को रखा। फिर हम नेक्स्ट टाइम आपको इसी तरह आपके मेरे चैनल में आपको नेताओं को और उनकी अच्छाई थैंक यू।